नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत रामजन्म नगर के पास खरकई नदी से बुधवार की सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया। शव को देखते ही स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान में जुट गई। मृतक की पहचान कदमा रामजन्म नगर निवासी जगदीश राव के रूप में की गई। मृतक की उम्र 25 साल बताई जा रही है। शव कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में मंत्री शहर विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि किसी को भी इस मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, सभी की गिरफ्तारी होगी। 16 तारीख को 2 गुट में झगड़ा हुआ, तो उसी में वो लोग किसका बजा रास्ते में वो लोग जिसको मार रहा था, तो उसी अफरा तफरी में जो गुट में झगड़ा हुआ, तो उसी बीच में ये वो भाग गया। डर से दौड़ा दौड़ी हुआ, जिसको भागा या क्या हुआ अभी तो भागा दौड़ी हुआ, और उसी बीच उसके बाद से वो नहीं दिखा गया। तो जब देखा नहीं गया तो दूसरे दिन सब पता किए कहाँ है क्या है, खोजा खाजी किए, कहीं कुछ नहीं उसका पता नहीं। जिधर भागा उधर भी कुछ नहीं दिखा। क्या करता था ये ऐसे दुकान में बैठता था। हाँ, चोट लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ब्लड निकल रहा है, आँख देख लीजिएगा। जमशेदपुर के एक गटर से मिली अज्ञात शव पुलिस और सफाई कर्मियों की मदद से घंटों पसीना बहाने के बाद शव को निकाला गया। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत न्यू लेआउट स्थित एक नाले से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। शव सड़ी गली अवस्था में पाया गया। स्थानीय लोगों ने शव देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। इधर सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव को 3 घंटे के मशक्कत के बाद नाले से बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार शव लगभग 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। पूरी तरह डिंपोज हो जाने के कारण उसकी पहचान कर पाना मुश्किल है। उसके बदन पर निशान को भी बताना मुश्किल है, जिस वजह से पुलिस पहचान नहीं कर पाई है। मिली जानकारी के अनुसार इलाके में नाला जाम की स्थिति बनी हुई थी। स्थानीय लोग नाला जाम का कारण देखने पहुंचे। उन्होंने पाया कि नाले में एक शव पड़ा हुआ है। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सफाई कर्मियों के द्वारा पता चला कि यहाँ एक लाश मिली है, तो हम लोगों ने थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी आए, हम लोगों ने अभी करीब 2 से 3 घंटा मशक्कत करने के बाद अभी लाश निकला है और फिर लेके गए हैं लाश को। तो एक डेड बॉडी डिकम्पोज खुला हुआ, ऐसा देखने से लगता है कि करीब 4-5 दिन पहले का डेड बॉडी हो, पहचान नहीं हो सका है। अभी हम लोग पोस्टमार्टम हाउस भेजे हैं, वहाँ पे जैसा पोस्टमार्टम हाउस में आएगा उसके बाद हम लोग आगे का कार्रवाई। जमशेदपुर के बरामई थाना अंतर्गत एसपी पेट्रोल पंप के निकट उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब एक गैरेज में खड़ी ट्रक में अचानक आग लग गई। जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग और टाटा मोटर्स की दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इससे पहले आग पर काबू पा लिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार बरामई थाना अंतर्गत एसपी पेट्रोल पंप के नजदीक स्थित गैरेज में रिपेयरिंग के लिए ट्रक खड़ी थी, जहां अचानक ट्रक में आग लग गई और ट्रक के अगले हिस्से में आग की लपटों को देख पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने पेट्रोल पंप में रखे अग्निशामक यंत्र से आग पर काबू पाया, जहां देखते ही देखते स्थानीय लोगों घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। जहां स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हम लोग जाके पहले से ये किए, यहाँ फायर ब्रिगेड ये किए, तब तक सामने बगल में बस्ती वाला है, बस्ती वाला भी हम लोग का सहयोग दिया। हम लोग का बगल में गैरेज का बगल में पेट्रोल पंप है, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता पेट्रोल पंप में। मतलब स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। हम लोग सब भागदौड़ मच गया, लेकिन हम लोग यहाँ से हटे नहीं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास बुधवार को जमशेदपुर के बारेडी स्थित सिक्किम मणिपाल मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नए सत्र की पढ़ाई बाधित होने पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य सरकार पर छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए केंद्र सरकार को इस दिशा में गंभीर बताया। उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज के अलावा पीपीपी मॉडल के तहत 2 मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दी, लेकिन राज्य सरकार उन कॉलेजों को एमसीआई के तहत तैयार करने में विफल रही, जिससे इन कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया है। वैसे उन्होंने इसको लेकर केंद्रीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी देने की बात कही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से इस दिशा में गंभीर पहल की जाएगी। केंद्र में 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद और झारखंड में बीजेपी की सरकार रहने के कारण अभी 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज 2 साल के अंदर टाइम बाउंड के तहत दुमका, पलामू और हजारीबाग 3 मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है। 2 साल के अंदर सारे पोस्ट हमने क्रिएट करके सारे पोस्ट भी भर गए हैं, लेकिन जो प्रक्रिया एमसीआई या शिक्षा मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रक्रिया, वो प्रक्रिया को राज्य सरकार ठीक ढंग से पहल नहीं करने के कारण
दुमका, हजारीबाग और पलामू में भी जो 100 बच्चे MBBS के एडमिशन होनी चाहिए उसको भी रोक दिया। उसी तरह हमारी सरकार की सोच थी, केंद्र सरकार का भी था कि PPP पर भी हम उच्च शिक्षा संस्थान को अधिक से अधिक डेवलप करें। उसी को ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मणिपाल जैसी संस्था, टाटा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त औद्योगिक घराने में एक PPP पर जॉइंट वेंचर बनाकर, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जमशेदपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज स्टील कंपनियों को, उसी तरह बोकारो स्टील कंपनी से भी हमने अनुरोध किया। सरकार के द्वारा छठ पूजा को लेकर संशोधित गाइडलाइन के बाद आयोजक समिति द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। जहां पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर पूजा को लेकर हो रही तैयारी का जायजा लिया। नदी घाटों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में बनने वाले अस्थायी छठ घाटों का भी निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को जल्द से जल्द साफ सफाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आयोजन समितियों के साथ भी मुलाकात कर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि नदी व अन्य छठ घाटों में जो कमियां रह गई है उसे जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना काल भी है, कोरोना बीमारी भी है, इसको देखते हुए जो पहले सरकार ने निर्णय लिया था, उसके बाद जो जनताओं का मांग फिर हुआ कि तालाब और नदी पे भी होना चाहिए, उसको देखते हुए वो उसके बाद में किया गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारा आस्था भी है और साथ साथ कहीं ना कहीं ये बीमारी भी है, तो लोगों को जागरूकता भी करने की ज़रूरत है कि हम लोग को कहीं ना कल के दिन में और बीमारी ना हो जाए। सितंबर माह में जिला प्रशासन के निर्देश पर मानगो अंचल अधिकारी कामनी कौशल लकड़ा के हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद पांडु सिंह सरदार को जमीन की दखल दिलाई थी, जिसके बाद पांडु सिंह सरदार द्वारा अपनी जमीन पर पिछले माह काम किया जा रहा था, जिस पर दूसरे पक्ष जो कि पांडु सिंह सरदार से केस हार चुके हैं, वो अपना उक्त जमीन पर अपना दावा कर रहे थे और पिछले माह जमीन पर हो रहे काम के दौरान विवाद पैदा कर काम रुकवा दिया था। साथ ही जमशेदपुर IRDC को एक मांग पत्र सौंपा था जमीन की पुनर्मापी के संबंध में। उसी मामले में आज जमशेदपुर IRDC द्वारा आज पुनः जमीन की मापी की गई और उक्त जमीन पांडु सिंह सरदार की ही पूर्व ही भांति निकली। जमीन मापी के बाद कृष्णा देव साव अंचल आमीन के दावा किया कि आज IRDC की तरफ से आदेश के आलोक में वे लोग जमीन की नापी करने आए हैं। उक्त जमीन पांडु सिंह की है। आज जमीन मापी के बाद रिपोर्ट IRDC साहब को सौंपा जाएगा। आज भी नापी हुआ तो क्या हुआ? आज भी नापी हुआ तो बोला जो काम करो, प्रशासन खुद ऑर्डर दिया। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? क्या प्रशासन से हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग अपना जमीन अपना ही लेके रहेंगे। जो काम करने नहीं दे रहा, कोई खतरा है या क्या है? हाँ, वो लोग काम करने नहीं दे रहा, खतरा है। हम लोग को जान से मारने के लिए धमकी दे रहा है। इसलिए अगर नहीं हम लोग का होगा तो हम लोग खुद अपना DC ऑफिस से हम लोग आत्महत्या कर देंगे। जितना मेरा परिवार है सब आत्महत्या कर देंगे। प्लॉट को हम नापी करने आए थे, थोड़ा सा उस प्लॉट का जो है ना चौहद्दी बांध दिए। और तो क्या कहेंगे इसमें? इनके द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया गया था, क्या निकला आज यहाँ पर? ऑब्जेक्शन वाले कागज है, जरा सब दिखाइए कागज। मुन्ना सरदार और बेगा सरदार का था। हम लोग को 36 बाय 4314 नापी करने का था, जिसका चारों कोना हमने निकाल दिया है ना। और उनके द्वारा जो आपत्ति है होगी अभी सेकंड पार्टी के द्वारा वो लिया जाएगा और उस पर आगे CO मैडम जैसा आवेदन देगी, बताएगी, निर्देश आएगा, हम लोग उसका आगे कार्रवाई करेंगे। पूरे रेल परिसर में हरियाली व स्वच्छता को लेकर पूर्व में डोनेट योर प्लांट जैसे कई कैंपेन चलाकर रेल प्रबंधन द्वारा हरियाली पर जोर दिया गया। जहां पूरे टाटानगर रेलवे स्टेशन में कई NGO द्वारा पौधे डोनेट किए गए। वहीं टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर में ज्यादा जगह नहीं होने पर रेल प्रबंधन द्वारा NGT के तहत वर्टिकल हैंगिंग गार्डन का प्लान किया गया और आउटसोर्स के माध्यम से इसकी प्लानिंग कर टाटानगर रेल परिसर के प्रवेश द्वार में इसे लगाया गया। बता दें, वर्टिकल हैंगिंग गार्डन में 3000 से ज्यादा रंग बिरंगे पौधे हैं, जिसकी कुल लागत 15 से 17 लाख की है। वहीं उद्घाटन करने पहुंचे सीनियर DCM मनीष पाठक ने बताया कि पूरे टाटानगर रेल परिसर में हरियाली व स्वच्छता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें केवल रेल प्रबंधन ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा, आउटसोर्स के द्वारा हरियाली व स्वच्छता के लिए इस तरह की जो प्लानिंग रेल प्रबंधन के साथ मिलकर की जा रही है वह काफी सराहनीय है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश का आस्था का पर्व छठ पर्व में झारखंड सरकार के कोविड-19 में मद्देनजर छठ पूजा में दिशा निर्देश पर विरोध कर नई आई गाइडलाइन में मिले छूट को जिला सिटी SP द्वारा बताते हुए नसीहत के साथ चेतावनी भी दिए गए। कहा, छठ पूजा में नदी, तालाब, घाटों में जाने की आजादी दे दी गई है, मगर सामाजिक दूरी के साथ।
जहां वृद्ध और छोटे बच्चों को घाट पर न ले जाने का अनुरोध सिटी एसपी ने किया। वहीं नदी घाटों की पूजा के लिए घेराबंदी और खरीद बिक्री पर कार्रवाई का चेतावनी दी है। भगवान सूर्य के जो पावन पर्व है छठ, जो कि बिहार झारखंड इलाकों में बहुत ही आस्था के साथ मनाया जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होता है, पूरी तरीके से एक धार्मिक पर्व है ये। इसके लिए सबसे पहले तो झारखंड वासियों और जमशेदपुर वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सरकार के द्वारा अभी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करना है, मास्क हमेशा चेहरे पर लगाए रखना है और सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करना है। तो जितने भी छठ व्रती लोग हैं उनसे पहले तो ये अपील है कि वो अपने निकटतम, अगर उनके पास कोई वाटर सोर्स है, चाहे वो घर में वाटर सोर्स हो चाहे पास में हो, तो वहीं पे छठ मनाएं। दूसरा, जो लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो वो सरकारी नियमों का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी रुका नहीं है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि राज्य सरकार के द्वारा जो जारी नियम है, जो दिशा निर्देश हैं, उनका अनुपालन करें। इसके लिए 2 गज की दूरी और मास्क, ये सब ज़रूरी है। इसके अलावा जो लोग बच्चों को साथ में लेके जाते हैं छठ घाट में, उनसे ये अपील है कि वो छोटे बच्चों को नदी के पास नहीं लेके जाएं। इससे बच्चों की जीवन को खतरा हो सकता है। डेंजर जोन में जो लोग जाने की कोशिश करते हैं वो लोग डेंजर जोन में ना जाएं। वो सुरक्षित स्थान पर रह के, जो जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है चिन्हित, उसी स्थान पर रह के अपने छठ का जो अर्घ्य है भगवान सूर्य को वो दें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये उन लोगों के लिए है जो इस पावन आस्था के पर्व पर एक बिजनेस का काम करते हैं। मैंने ये सुना है और हम लोगों की नज़र भी इस पे रहेगी कि कुछ लोग छठ घाट को रोक के उसको बेचने का कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को एकदम कड़ी चेतावनी है कि वो इस तरह की कोई हरकत छठ घाट पे नहीं करें, क्योंकि वो एक सार्वजनिक स्थान है, वो श्रद्धालुओं के लिए बना हुआ है और उसको लोग इस तरीके से मॉनेटरी टर्म्स में उसको कब्जा करके मिसयूज़ नहीं करें। अदरवाइज़ उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और लोग से यही उम्मीद और अपील है कि वो छठ घाट को एकदम स्वच्छ रखें और जहाँ तक संभव हो वो अपने आसपास के वाटर रिसोर्सेज के पास ही छठ की अपना पूजन करें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाएं। सरकारी गतिरोध एवं कोविड-19 के निर्देशों के साथ बुधवार से नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय महान लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया है। बुधवार को व्रती नदी घाटों पर स्नान कर लौकी बात की तैयारियों में जुट गई है, जहां सुबह से ही व्रतियां कठोर साधना की तैयारी में जुट गई हैं। वहीं सरकार की ओर से संशोधित गाइडलाइंस आने के बाद व्रतियों एवं श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। उधर प्रशासनिक एवं सामाजिक स्तर पर छठ घाटों की सफाई युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। वहीं जमशेदपुर में भी स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी घाटों पर बुधवार से ही व्रतियों को नहाय खाए की तैयारी करते देखा गया। हम लोग का आज बरौना है, नहाना खाना है। आज से हम लोग का छठ पूजा का नियम चालू होगा। हम लोग यहाँ गांधी घाट नदी नहाने आए हैं। इसके बाद घर जाएंगे तो नियम से खाना बनेगा। लौकी भात का दिन है, हम लोग खाएंगे। आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषा भाषी का अहम पूजा नाग पंचमी जमशेदपुर में महिलाओं ने नाग पूजा कर मनाया, जहां सुख समृद्धि की कामना की नाग पंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष के दिन मनाया जाता है, जहां आज महिलाएं नाग देवता को दूध की प्याली रख पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। इस पूजा को ज्यादातर आंध्र प्रदेश के लोग करते हैं, जहां नाग देवता की बनी आकृति को मंदिरों में दूध से नहलाकर किया जाता है। वहीं कई स्थानों पर जमीन में बने बिल के समक्ष भी पूरी श्रद्धा के साथ बैठ फल मूल अर्पित कर मनाती हैं, जहां उनका मानना है कि नाग देवता की पूजा से सुख समृद्धि परिवार में आती है। हम लोग का नागपंचमी है, ये दीपावली का 4 दिन के बाद आता है नागपंचमी। ये नाग देवता का पूजा होता है। ये तो हम लोग बहुत नियम से करते हैं और ये कि नाग देवता का प्रसन्न करने के लिए बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है। हम लोग को उपवास रखते हैं सुबह से और तिल का प्रसादी और ये गुड़ का ये सब चीज़ का बनता है, फल उल सब चढ़ाते हैं और नाग देवता का अंडा भी चढ़ाते हैं। बहुत सारा चीज़ नियम से। ये कौन राज्य के लोग करते हैं? ये हम लोग का साउथ इंडियन करते हैं, स्पेशली तेलुगु लोग करते हैं, आंध्रा का। तो हम लोग का बहुत नियम से करना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संध्या चंद्राना।